हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाएंगे तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होती है। तो इस चैनल पे डेली वोकैबुलरी की वीडियोस तो मैं अपलोड करता ही हूँ। इसके अलावा ग्रामर रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसकी भी मैं अपलोड करता हूँ। वीकेंड्स पे ट्राई करता हूँ ये करने का। ठीक, वो यूजफुल है सभी के सभी एग्जाम्स के लिए, तो आप एक बार उसको चेकआउट जरूर कीजिए, आपको बिल्कुल पसंद आएगी। आरसी की अलग सीरीज चल रही है जिसमें मैं यूपीएससी सीएससी के पेपर का जो पुराने पेपर्स है उनको सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो वो आधे आधे घंटे की मैं वीडियोस बना देता हूँ। उससे आप क्या है कि अगर साथ में प्रैक्टिस करेंगे और उसमें जो अप्रोच यूज करते हैं उसको यूज करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में आरसी को अच्छे से कर पाएंगे। बाकी ग्रामर की और भी वीडियोस लाने का मेरा प्लान है, तो हम तो थोड़े थोड़े टाइम में वो सब कर लेंगे। बाकी आप इस वीडियो को भी मैं यही बोलता हूँ कि आप इसको भी 1.25 या 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं। उससे ऊपर आप सुन लेंगे लेकिन आपका माइंड अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता। तो अगर आपको स्लो लगती है तो आप ये भी कर सकते हैं। बाकी चलिए अभी करते हैं फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा जो पहला वर्ड रहने वाला है वो है प्रूडेंस। ठीक, यहाँ पे जो रिपोर्ट है ये बजट से रिलेटेड रिपोर्ट है, प्रायोरिटाइजिंग इंक्लूसिविटी एंड फिजिकल प्रूडेंस। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रायोरिटाइज कर रही है इंक्लूसिविटी को और किसको, फिजिकल प्रूडेंस को। तो अगर हमें पता लग जाएगा प्रूडेंस क्या होता है तो हमें पता लग जाएगा फिजिकल प्रूडेंस क्या होगा, है ना। तो देख लेते हैं अभी प्रूडेंस का मीनिंग। देखिए प्रूडेंस को अगर सिंपल भाषा में बोले तो कॉशन। ठीक है, ध्यान से कुछ भी करना। तो ये जो फिजिकल जो है इस चीज को कॉशन के साथ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल प्रूडेंस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा, ये आसान है। बाकी इसके सिनोनिम्स बताता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए एक हो जाएगा विजिलेंस। ठीक, विजिलेंस के बाद में आपका दूसरा हो जाएगा फोरसाइट। एक और लिख देता हूँ, जनरली दो ही बताता हूँ लेकिन ये आपको और अच्छे से समझ आने के लिए, केयरफुलनेस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या, सिनोनिम्स। इसके बाद में इसके एंटम्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसका उल्टा हो जाएगा पहला तो केयरलेसनेस। ठीक, केयरलेसनेस के बाद दूसरा हो जाएगा आपका नेग्लिजेंस। ये दोनों हो गए हमारे एंटनम्स। ठीक, बाकी इसमें आप एक रैशनेस भी ऐड कर सकते हो। मतलब आपको बेसिकली मीनिंग समझ आ गया तो उसके जो सिमिलर वर्ड्स है वो भी पता लग जाएंगे, ऑपोजिट वाले वर्ड्स है वो भी पता लग जाएंगे। अब जो हमारा प्रूडेंस है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, ये ना इस चीज का नाम है। ठीक है, कि आप अगर क्वेश्चन से जा रहे हो तो उसके बारे में नाम है, तो वो इसलिए हमारा ये हो जाएगा नाउन। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक, बाकी अगर आपको इसकी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ और वीडियो का लिंक जैसी अपलोड होती है आपको मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है स्पर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत जगह दिखता है। फार्म आउटलेट टू स्पर ट्रैक्टर सेल्स। ठीक है, ये टैफे ने बोला है। तो हम देखेंगे कि ये जो स्पर है ये क्या होता है। देखिए स्पर्क को आप सिंपल भाषा में बोलोगे तो कोई ऐसी चीज जो एनकरेज करती है किसी चीज को कि हमें ये चीज बहुत जल्दी करनी है। ठीक, तो जो फार्म आउटले है उसने एनकरेज किया है किसको, ट्रैक्टर सेल्स को। ठीक है, स्पर किया है। तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया। अब मैं इसको आपको लिख के बता देता हूँ। समथिंग दैट encourages you to do something more quickly, या फिर कोई चीज जो अपने आप किसी चीज को हैपन करवा दे जल्दी जल्दी, है ना। तो फार्म आउटले की वजह से ट्रैक्टर सेल्स सेल्स अपने आप भी हो सकती है और इसको आप भी कर सकते हो, राइट। तो अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए स्पर के सिनोनिम्स हो जाएंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन के बाद दूसरा आपका कैटलिस्ट, अच्छा वर्ड है।
ये हो गया हमारे सिनोनिम्स। इसके बाद एंटोनिम्स में आपके हो जाएंगे ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक करना किसी चीज को, कल भी था ऐसा ही वर्ड। ठीक। दूसरा आपका हो जाएगा डिस्करेजमेंट। ठीक है, एक और लिख देता हूँ, हिंड्रेंस। ठीक, ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। एक्स्ट्रा मैं लिख देता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उसमें। ठीक। तो अब स्पर जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा? ठीक, ये होगा आपका नाउन। अब तक तो मुझे उम्मीद है अगर आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम पार्ट ऑफ स्पीच कैसे जज करते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है फैसेट। ठीक, फैसेट ऑफ गवर्नेंस एंड द प्रेपरेटरी जर्नी टुवर्ड्स आईएएस। ठीक है, तो जो आईएएस बनने का है उससे रिलेटेड आर्टिकल था। तो फैसेट्स है गवर्नेंस के, है ना, गवर्नमेंट जो हमारा गवर्नेंस है उसके फैसेट देखेंगे क्या होते हैं, एंड द प्रेपरेटरी जर्नी टुवर्ड्स आईएएस। तो अब देख लेते हैं फैसेट का मीनिंग क्या होता है। देखिए फैसेट क्या होता है ना, किसी चीज का एक हिस्सा। ठीक, किसी भी चीज का एक हिस्सा, तो गवर्नेंस जो है इसका एक हिस्सा, उसको फैसेट बोल रहे हैं, मतलब इसका एक हिस्सा एंड द प्रेपरेटरी जर्नी टुवर्ड्स आईएएस। ठीक है, तो फैसेट का मतलब आपको समझ आ गया होगा, मैं लिख के बताता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको आप बोलोगे वन पार्ट, ठीक, या फिर पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या है। आसानी से मुझे उम्मीद है समझ तो आ ही गया होगा ये, है ना, कि एक पार्ट या फिर जो एस्पेक्ट है किसी चीज का उसको हम बोलते हैं फैसेट। तो ये फैसेट किसका है? गवर्नेंस का। तो अब सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स में आपका एक एस्पेक्ट तो हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आपका फीचर, और फिर आपका हो जाएगा एक कैरेक्टर। ये दोनों क्या है आपके? सिनोनिम्स। ठीक है, बाकी इसके कोई एंटोनिम्स नहीं होंगे क्योंकि ये ना एक वर्ड के बारे में बता रहा है, इसका ऑपोजिट कुछ है ही नहीं, है ना, कि एक हिस्सा है तो हिस्से का ऑपोजिट क्या होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। तो उस हिसाब से। ठीक, अब हमें इंपॉर्टेंट हिस्से में क्या है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब ऑब्वियसली हिस्सा है, नाम है हिस्से का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नाउन। ठीक, अब जो नेक्स्ट वर्ड है, अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है वर्ड ऑफ द डे। ठीक, इनिमिकल। ये है नॉट फ्रेंडली। ठीक है, कोई चीज जब फ्रेंडली नहीं होती, जैसे आप मान लो कि पिटबुल हो गए डॉग्स, है ना, वो ज्यादा फ्रेंडली नेचर के होते नहीं है। ऑल्दो बहुत सारे फ्रेंडली होते हैं पिटबुल भी, लेकिन ज्यादातर नहीं होते। ठीक है, या फिर कोई इंसान फ्रेंडली नहीं है, कुछ भी है ना, तो उस चीज के लिए हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे? इनिमिकल। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या है? इल विल, मतलब कि जो आपके सामने, मतलब आपके लिए अच्छी पॉजिटिव ना हो, अच्छी सोच ना रखे। हॉस्टिलिटी, है ना। अब इसके जो यूजेज है वो क्या है? द पॉलिसी वॉज इनिमिकल टू द कंट्रीज इंटरेस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए बजट है या कुछ भी है, कोई भी पॉलिसी बनाई है, जैसे हम हमारा पड़ोसी देश देश है, तो उसकी बहुत सारी पॉलिसीज जो होती है वो कंट्री के इंटरेस्ट में होती नहीं है कई बार। ठीक, तो उस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं इनिमिकल। ठीक है, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन यही है, इनी मी कल। ठीक है, ऐसे आप तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हो। अब इसके हमें देखना है कि सिनोनिम्स तो हमने देख लिए, एंटोनिम्स क्या रहने वाले हैं, इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं और फिर करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंडली। ठीक, फ्रेंडली हो गया। उसके बाद में हेल्पफुल, एक और बता देता हूँ, फेवरेबल। ठीक, ये सारे क्या है? एंटोनिम्स है, मतलब जो भी ऑपोजिट वर्ड्स है ना, मतलब जो अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स है ये सारे क्या है? पॉजिटिव है। इनमिकल क्या है? नेगेटिव है। ठीक, अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? इनमिकल। ठीक है, ये ना विशेषता बताता है ना, क्वालिटी बताता है। क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक, तो ये है आपका एडजेक्टिव्स। बाकी मैं प्लान कर रहा हूँ एक पार्ट ऑफ स्पीच पे, है ना, जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है इस पे एक वीडियो लाने का। तो अगर मुझे टाइम मिल पाया तो मैं इसी वीकेंड ले आऊंगा एक वीडियो, है ना, जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा नाउन क्या होता है, वर्ब कैसे होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, है ना, और उनको जज कैसे करना है वो चीज़ हम देख सकते हैं। बाकी जजमेंट का तो आप अगर डेली वीडियोस देख रहे हैं आपको पता लग ही गया होगा, और लॉजिक भी उसके पीछे का पता लग गया होगा।
तो बस यही था आज की वीडियो में। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ में, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।